Good morning, dear students. This is the class of Pilot Operation for Petroleum Engineering students, fifth semester. Okay, last class में हम एक्चुअली यूनिट 5 कवर कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन मेथड पढ़ा था, जो कि एक डिस्टिलेशन का एक मेथड है, ठीक है, एक प्रोसीजर है जो कि रेक्टिफिकेशन में हमने फ्रैक्शनेशन कॉलम में क्या पढ़ा था, हमने उसका जो ऑपरेशन होता है वो उसका वर्किंग तरीके से होता है, ठीक है, उसमें कैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस कैरी आउट होता है, प्लस उसके जो दो सेक्शंस होते हैं, रेक्टिफिकेशन सेक्शन एंड स्ट्रिपिंग सेक्शन, उसके लिए हमने उनकी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशंस को का डेरिवेशन देखा था, ठीक है। आज की क्लास में हम जो हमने फ्रैक्शनेशन कॉलम पढ़ा था, उस कॉलम में मैंने आपको बताया था कि उस कॉलम में डिफरेंट परफोरेटिंग ट्रेज होती है, ठीक है, एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट होती है, इस तरीके से n नंबर ऑफ प्लेट्स सेट कर दिया, और उन प्लेट्स पर ही क्या होता है, मास ट्रांसफर का प्रोसेस होगा, जहां पे लिक्विड और वेपर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और मास ट्रांसफर का प्रोसेस कैरी आउट होगा, ठीक है। तो अब उस कॉलम में जितना हमें जिस तरीके का हमें प्रोडक्ट चाहिए, उसका वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है, या जो हमारे नंबर ऑफ परफोरेटेड ट्रेज है उसमें कितनी है, तो हमें मतलब कितनी रखनी है, उसके डिजाइनिंग के लिए कुछ मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड है मैकेट-थिल मेथड, ठीक है। मैकेट-थिल मेथड से हम क्या करते हैं, हम जो हमारा फ्रैक्शनेशन कॉलम था उसमें कितने नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड है उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कि हमारा बॉटम प्रोडक्ट का क्या मास फ्रैक्शन रहेगा, जो हमारा डिस्टिलेट है उसका क्या मास फ्रैक्शन रहेगा, उन सबको कंसीडर करके हम कैलकुलेट करते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है एक तरीके का, उस ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स आर देयर इन फ्रैक्शनेशन कॉलम, ठीक है। तो इस मेथड की कुछ assumptions है, they are constant molar heat of vaporization, second one is no heat losses and third one is no heat of mixture, ठीक है। तो इसमें हमने कोई भी heat losses को assume नहीं किया कि heat losses नहीं होंगे, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिलेगा हीट का, ठीक है। तो अगर constant molar heat of vaporization है, that means कि जो मोलर रेट से हमारा वेपराइजेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कोई प्लेट n है तो उससे जिस मोलर रेट से या जो हमारी मोल रेट है वेपराइजेशन की, नेक्स्ट प्लेट पे भी उसी रेट से वेपराइजेशन होगा, ठीक है। और इसी तरीके से लिक्विड में भी होगा कि लिक्विड का भी जो ट्रांसफर होगा वो सेम रेट से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हर प्लेट में जो हमारा मोलर फ्लक्स था वो इक्वल हो जाएगा, जैसे कि हमने हर प्लेट में इसकी n प्लेट से Vn था वेपराइजेशन की मोलर रेट, ठीक है, या फ्लक्स, तो Vn इक्वल्स टू Vn प्लस 1, या इसके आगे मतलब इसके अबव और इसके बॉटम में जो भी प्लेट्स होगी वो इक्वल हो जाएगी। इसी तरीके से Ln इक्वल्स टू N प्लस या N माइनस 1, इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इस सबस्क्रिप्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, साथ-साथ मोलर रेट्स इक्वल हो गई हैं हर प्लेट में, जो वेपराइजेशन की और लिक्विफिकेशन की जो मोलर रेट थी दैट आर इक्वल नाउ, ओके। तो हम जो भी सबस्क्रिप्ट्स है n प्लस 1, n माइनस 1, m, इनको हम अब ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस अजम्पशन के कारण। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए हम इक्वेशंस कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने रेक्टिफाइड सेक्शन लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टिफिकेशन सेक्शन के लिए ऑपरेटिंग लाइन की जो इक्वेशन जो डिराइव करी थी वो ये है, ठीक है, yn plus equals to ln upon ln plus dxn plus dxd ln plus d। यहाँ पे xn क्या था, n जो हमारी nth प्लेट थी उसका मास फ्रैक्शन था लिक्विड फेज में, ठीक है। यहाँ पे xd हमारा डिस्टिलेट का मास फ्रैक्शन है, ओके। d डिस्टिलेट का जो मोलर फ्लक्स है वो है वेट है, ln जो लिक्विड n प्लेट से जो लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है उसका मोलर वेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो assumption है, जो मैकेट-थिल मेथड का assumption है कि मोलर रेट जो वेपराइजेशन की जो रेट होती है दैट आर इक्वल, तो हम जो सबस्क्रिप्ट्स है उनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो n+1 ये सबस्क्रिप्ट्स को ड्रॉप करने पे दैट इक्वेशन विल बी y इक्वल्स टू ln अपॉन ln प्लस d इनटू x प्लस dxd अपॉन ln प्लस d, ठीक है। यहाँ पे xd आएगा क्योंकि ठीक है डिस्टिलेट का है, ये कॉलम में नहीं हो रहा है, कंसीडर हो रहा है, ये डिस्टिलेट का मास फ्रैक्शन है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेट जो हमने सबस्क्रिप्ट्स
ड्रॉप कर दी, तो इस तरीके से इक्वेशन इस मॉडिफाइड फॉर्म में आ गई। तो अब एज वी नो दैट अगर हम दोनों को d से डिवाइड एंड d से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर हम l by d करते हैं, यहाँ पे भी हम d का डिवीजन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी अगर d का डिवीजन कर दिया जाए और इस सेक्शन में भी अगर d का डिवीजन कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एज वी नो दैट मैंने आपको रिफ्लक्स रेशियो बताया था, रिफ्लक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ L by D, ठीक है, L इज द लिक्विड एंड L इज कॉल्ड लिक्विड, कि जो रिफ्लक्स कितना जा रहा है फीड का, और D इज द डिस्टिलेट, ठीक है, जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है। तो L by D का जो रेशियो है वो है दैट इज इक्वल्स टू R, जिसको हम कहते हैं रिफ्लक्स रेशियो, ठीक है। तो इसको इसमें इनपुट देने पे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी y इक्वल्स टू L by D हो गया R अपॉन R प्लस 1 इनटू x प्लस xd अपॉन L by D हो जाएगा R प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर एक जो हमारी ये क्या है, ऑपरेटिंग लाइन रेक्टिफिकेशन सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जिसका स्लोप होगा R अपॉन R प्लस 1, ठीक है, हैविंग अ स्लोप ऑफ R अपॉन R प्लस 1 एंड अ इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल्स टू xd अपॉन R प्लस 1, ठीक है। तो ये हम एक इक्वेशन, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, इसको हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है फॉर रेक्टिफिकेशन सेक्शन, ठीक है, इसका स्लोप और इंटरसेप्ट हमें पता है। अब इस इक्वेशन को, ठीक है, अब इक्वेशन को जैसे कि हमने अब एक हमारा जो मैकेट थ्री मेथड है उसमें ग्राफिकल प्रोसेसर है, ठीक है, तो उसमें हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन किसका, वेपर और लिक्विड फेज के बीच में। तो वो डायग्राम होगा डायग्राम इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x, ये हमारे डायग्राम की इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग लाइन इस डायगोनल की जो इक्वेशन लाइन है, ठीक है, इसको कहां पे जो इसका इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये इसको कहां इंटरसेक्ट करेगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे, हम इस इक्वेशन में जो हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है उसमें हम y x पुट कर देंगे, इस लाइन को पुट कर देंगे ताकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हम डिटरमाइन कर सके, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन में हमने y x पुट किया, तो x इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस 1 इनटू x प्लस xd अपॉन r प्लस 1। इसको सॉल्व करने में we will get, हमने r प्लस 1 को इधर रिप्लेस कर देंगे तो x इनटू r प्लस 1 इक्वल्स टू r इनटू x प्लस xd, ठीक है। यहाँ पे rx इस तरह ट्रांसफर होके क्या रिमेनिंग रहेगा, xr कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा, xd, ठीक है, x इक्वल्स टू आएगा xd, जो हमारा डिस्टिलेट का मास फ्रैक्शन है, x इक्वल्स टू xd, और यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू x है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, xd, ठीक है। तो हम ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन जो कि हमारी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका स्लोप क्या है, हैविंग द स्लोप ऑफ r upon r plus 1 and intercept of xd upon r plus 1, ठीक है। ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे जिसका स्लोप और इंटरसेप्ट पता है, और वो डायगोनल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, xd upon xd पे, ठीक है। तो हम डायगोनल पे xd जो डिस्टिलेट का मास फ्रैक्शन होगा, वहां से हम ऑपरेटिंग जो हमारा रेक्टिफाइड सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है वहां से उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम ऑपरेटिंग लाइन पे जो हमने रेक्टिफिकेशन सेक्शन के लिए तो हमने स्टडी कर लिया, नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन में कैसे वर्क करेगा, सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये हमारी जो स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करी थी। अब अगली इसकी जो सबस्क्रिप्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब इक्वल है, सबकी मोलर जो फ्लक्स है सबका इक्वल है, तो हम सबस्क्रिप्ट से उनको ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप करने में दैट दिस इक्वेशन विल बी L upon L minus W xm minus W यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा xd, ठीक है, सॉरी xw, डिस्टिलेट के लिए होगा xw Ln minus W, ठीक है। तो
यहाँ पे होगा एच टी अपॉन एल सॉरी एल मिलेगा माइनस डब्ल्यू। इस एल को वहां से एल माइनस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसे इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको एल डैश से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी एल है उसको हम एल डैश से डिनोट करते हैं अंदर, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर लाइन इक्वेशन फॉर व्हाट स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन हमें मिल गई। अब ये जो हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है ये डायगोनल को जब कहां इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डायगोनल की इक्वेशन है उसको यहां पुट कर देंगे। तो हमारा जो डायगोनल है दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x, ठीक है। तो यहां पे y की प्लेस पे हमने अगर x को पुट किया, यहां पे m रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट भी सारे रिमूव होंगे। तो अब हम y इक्वल्स टू x पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह हमने x पुट किया, x इक्वल्स टू l डैश माइनस w x माइनस w x d l डैश माइनस w सॉरी l डैश माइनस w, ठीक है। अब क्या होगा, इसको फिर से अगेन l डैश माइनस w को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा x l डैश माइनस w इक्वल्स टू l डैश x माइनस w x d, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x l डैश से x l डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा माइनस w into x इक्वल्स टू माइनस w into x माइनस w x d, w से w कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा x इक्वल्स टू x सॉरी x इक्वल्स टू x w, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन थी वो थी l w x w सॉरी w, यहाँ पे सब जगह w आएगा, ठीक है। x w यहाँ पे हम बॉटम का जो हमारा स्ट्रिपिंग सेक्शन का टॉप में है, तो हम स्ट्रिपिंग सेक्शन की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा सब जगह एक्स डब्ल्यू, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स डब्ल्यू, और वहीं से क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू वाई डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग लाइन ऑफ स्ट्रिपिंग सेक्शन क्या रहेगा, जहां जिसका जो स्लोप है, स्लोप विल बी इक्वल्स टू व्हाट l डैश अपॉन l डैश माइनस w, ठीक है। और इंटरसेप्ट क्या रहेगा हमारे ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन का, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है, w x w अपॉन l डैश माइनस w, ठीक है। तो हमें इंटरसेप्ट पता है, हमारा स्लोप पता है, और ये जो डायगोनल है उसको ये क्रॉस करेगी x w, यहाँ पे x w, ठीक है। y इक्वल्स टू आल्सो x w, तो x w एंड x w पे, ठीक है। तो जो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x w होंगे, जहाँ पे ये डायगोनल को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमें दोनों लाइन की जो ऑपरेटिंग लाइन है दोनों की इक्वेशंस पता है। तो अब हम जो ग्राफिकल इसका मेथड है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कैलकुलेट करने का, तो वो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये जैसे कि आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा x एक्सिस पे क्या है, जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज का, दैट इज डिनोटेड बाय x, एंड ठीक है y एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज का, दैट इज डिनोटेड बाय y, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो हमने ये डायगोनल की इक्वेशन है, ठीक है, ये x और y के बीच में डायगोनल की इक्वेशन है, दैट इज ये है हमारा डायगोनल, ठीक है। जो डायगोनल की इक्वेशन थी दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू y, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग लाइन की हम सबसे पहले हमने डायगोनल को ड्रॉ कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मेथड से थ्योरेटिकल प्लेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जो जनरल जो हमारे टर्म थी एच था, डिस्टिलेट था, बॉटम प्रोडक्ट था, जो रिफ्लक्स है, ठीक है, इन सब टर्म्स को हम डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है। इन सब की जब हमें वैल्यूज पता है,
ठीक है। इन सब टर्म्स को हमने डिटरमाइन कर दिया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। उसके बाद में हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में जब हमें रिलेटिव वोलेटिलिटी पता है, ठीक है, तो जब रिलेटिव वोलेटिलिटी पता है उससे हम क्या कर सकते हैं, हम मैंने आपको एक स्टेटमेंट की इक्वेशन बताई थी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी नोन है तो हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, जैसे 0, 0.1, 0.2 से लेके 1 तक पुट कर सकते हैं। पुट करके हम क्या कर सकते हैं, y की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हमें जब x और y की वैल्यू मिल गई तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं कि जैसे 0.1 में y की वैल्यू ये है, जब हमें जो कंपोनेंट है, जो हमारा p है, उसकी रिलेटिव वोलेटिलिटी पता है, तो x 0 में उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, 0.1 में 0.2 पे ऐसे करते करते x 1 तक उसकी जो वैल्यूज रहेंगी, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लिया हमारा जो इक्विलिब्रियम कर्व है वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक कर्व आएगा जो कि हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें जो हमारा डिस्टिलेट है, ठीक है, तो डिस्टिलेट का जैसे कि हमने मान लिया हमारा जो डिस्टिलेट है, ठीक है, तो डिस्टिलेट को हमने ड्रॉ कर दिया xd, यहाँ पे कहीं जैसे कि हमारा डिस्टिलेट का मास फ्रैक्शन आया, हमने xd कैलकुलेट कर लिया, जो हमारा मास फ्रैक्शन है डिस्टिलेट का, दैट इज इक्वल्स टू xd। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है xd, ठीक है, और हमने मान लिया यहाँ पे कहीं हमारा जो है वो, ठीक है, हमारा जो बॉटम प्रोडक्ट है xw, जिसको हम xw से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो xd से क्या होगा, हमारी ऑपरेटिंग लाइन जो xd में जो हमारी रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है वो डायगोनल को टच करेगी, तो डायगोनल को इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरीके से हम डायगोनल तक एक स्ट्रेट लाइन डॉटेड करके ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लिया ये डायगोनल को, जो हमारे डायगोनल की इक्वेशन है, इसको यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये हमारा पॉइंट है वो है xd, ठीक है, तो इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, अब हमें पॉइंट मिल गया, हमें हमारी ऑपरेटिंग लाइन में जो रेक्टिफाइंग सेक्शन की जो ऑपरेटिंग लाइन है जिसका स्लोप क्या है r/r+1 और इंटरसेप्ट है xd/r+1, और ठीक है, जो डायगोनल को क्रॉस कर रही है xd और xd पे, ठीक है, तो हमें तीनों चीजें पता है, तीनों चीजें कैलकुलेट करके हम एक ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग हमने मान लिया इस तरीके से हमारी ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग लाइन लिख लिए, जैसे कि हमने मान लिया ये हमारी लाइन 1, ठीक है, तो लाइन 1 is for rectifying section, ठीक है। अब हमने ड्रॉ कर लिया, जैसे कि अब xw पॉइंट है, यहाँ पे मास फ्रैक्शन आ रहा है जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट है उसका, ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे और ये यहाँ पे जो हमारा डायगोनल है इसको इस पॉइंट पे मीट कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट होगा xw, ठीक है। तो अब हमारे पास पॉइंट है, प्लस जो हमारी ऑपरेटिंग लाइन होगी जो स्ट्रिपिंग सेक्शन के लिए, उसका स्लोप होगा l' माइनस w एंड इंटरसेप्ट होगा w xw/l'-w। ये सब कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, इनको डिटरमाइन करके हम जो स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है उसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन विल बी लाइक दिस, फॉर एग्जांपल, ओके, ये हमारी लाइन 2 की इक्वेशन है, हमने मान लिया ये लाइन 2 है और लाइन 2 इज फॉर स्ट्रिपिंग सेक्शन, ठीक है। अब इस तरीके से हमें ये कर्व ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो xd वाला पॉइंट है, ठीक है, उससे क्या करेंगे हम बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट से जहां जब तक ये इसको मीट ना कर जाए, हमारा जो इक्विलिब्रियम कर्व है, ठीक है, उसको इस तरह क्रॉस कर लिया, जैसे मान लो हमने बिल्कुल ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और ये क्या है, इक्विलिब्रियम से जो कर्व है हमारा, इसको पॉइंट A पर मिल रही है, ठीक है, ठीक है, हमें माने इसको ये पॉइंट A पर मिलती है। अब हम क्या करेंगे, अब इक्विलिब्रियम लाइन कर्व तक हम चलेंगे, अब इक्विलिब्रियम कर्व से हम वर्टिकली बिल्कुल वापस
डाउनवर्ड आएंगे, ठीक है, जहां तक कि ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन को मीट न कर जाए। उसके बाद हम वापस इसको हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे, वापस हम जब इक्विलिब्रियम लाइन अटैच हो जाए उसके बाद हम वापस आएंगे वर्टिकल। इस तरीके से हम ये प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहेंगे, फिर से आएंगे हम वर्टिकल, ठीक है। जब ये ऑपरेटिंग लाइन, अब ये हमारी ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन में लाइन बाय सी वो क्रॉस हो गई, अब क्या हो रही, लाइन टू स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी एक जगह रहेगा, हम बिल्कुल इसमें हॉरिजॉन्टल जाएंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम लाइन को क्रॉस ना कर जाए, और फिर वापस बिल्कुल वर्टिकल मूवमेंट रहेगा जब तक ये ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन को क्रॉस ना करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि ये कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये हमें कब तक ड्रॉ करना होता है, जब तक हमारा जो XW पॉइंट है, जो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या क्रॉस ना हो जाए, या इस पॉइंट तक ड्रॉ करना है, ये जस्ट एग्जैक्ट जो क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, तो दैट आर द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, ठीक है। तो ये जो एल जो हमने मान लिया कि अब इस तरीके से हम कोई ड्रॉ करेंगे, इक्विलिब्रियम लाइन का डेटा जनरेट करेंगे और यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं, तो n नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगे हमारे उस पूरे सेटअप में, ठीक है। अगर हम रिकॉइलर को इंक्लूड करते n नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे, अगर हम रिकॉइलर को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी n-1 नंबर ऑफ प्लेट्स होगी कॉलम है, ठीक है। तो जो कॉलम होगा फ्रैक्शनेशन कॉलम, उसमें n-1 प्लेट होगी, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं, ठीक है, n हम इंक्लूड कर रहे हैं रिकॉइलर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो n-1 प्लेट्स होंगी, कॉलम में कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स होंगी। तो इस तरीके से हम मैकेनिक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक फ्रैक्शनेशन कॉलम जो है हमारा या डिस्टिलेशन कॉलम है, उसमें कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड होती है एक पर्टिकुलर हमें प्रोडक्ट गेन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बेस आप इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी कर सकते हैं सॉल्व। तो इसी तरीके से इसका प्रोसीजर रहेगा, जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप बस क्या करना होता है, हमें xy की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी, डायगोनल आप सीधा ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऑपरेटिंग लाइन है दोनों इक्वेशन के लिए, स्ट्रिपिंग और रेक्टिफाइंग सेक्शन के लिए, तो उन दोनों के लिए हमने एक ऑपरेटिंग लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद क्या होगा, और उससे पहले हमने करेंगे इक्विलिब्रियम डेटा जनरेट कर देंगे, जो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी जिसमें जो हमारी रिलेटिव वोलेटिलिटी एंड जो लिक्विड और वेपर फेज का मास फ्रैक्शन रिलेट हो रहा था, तो हम x का डिफरेंट डेटा पे y की वैल्यूज निकाल के हमारी जो इक्विलिब्रियम कर्व है उसको हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए। उसके बाद में क्या करना है, बस हमें ट्रायंगल्स ड्रॉ करना है, स्ट्रेट जाना है, हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके एकदम वर्टिकल जहां पे ऑपरेटिंग लाइन की इक्वेशन है वहां तक। तो ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कर्व के बीच में क्या बनेगा, जो ट्रायंगल्स बनेंगे तो वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो इस तरीके से हम इस ग्राफिकल मेथड की हेल्प से जो हमारा फ्रैक्शनेशन कॉलम होता है उसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट्स होती है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल मेथड कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो रिफ्लक्स रेशियो है उसके बारे में, जो डिफरेंट टाइप के रिफ्लक्स रेशियोज होते हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।